दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिवाइंड करेंगे एक हैवी वेट सीलिंग फ़ैन जो कि काफ़ी पुराना है, यानी ओल्ड मॉडल है। और ये काफ़ी वज़नी फ़ैन है जो कि कूलिन के नाम से ये फ़ैन दिखाई दे रहा है, यानी इसकी जो कंपनी है वो कूलिन के नाम से है। तो इससे पहले मेरे पास एक फ़ैन आया था इसी तरह का कूलिन के नाम का, उसको मैंने रिवाइंड किया था। तो ये देखिए, ये 48 इंच का है और ये 65 वाट में इसका बिजली की जो खपत है वो 65 वाट है, यानी इसका जो खर्च है बिजली का वो 65 वाट है। तो देखिए, इस सीलिंग फ़ैन को 65 वाट में ही रिवाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको जो इसका स्टेटर है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये 28 स्लॉट का इसका स्टेटर है, जिसमें 14 ही कॉइल यहाँ पर नीचे हैं और 14 ही कॉइल ऊपर है। तो देखिए, इसका नीचे वाला जो स्टार्टिंग वाला सर्किट है वो जल चुका है, यानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब इसको रिवाइंड करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब देखिए, हम इसकी सभी जितनी भी कॉइल हैं उनको सभी को कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद इसको बाहर निकालेंगे और उसके बाद इसमें पेपर वगैरह लगाएंगे। तो सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, इसकी मैंने सभी कॉइल की कटिंग कर ली है और कटिंग कर लेने के बाद जितनी भी इसकी कॉइल थी 28 की 28 उन्हें बाहर निकाल लिया है, यानी ये 28 स्लॉट में है और 28 ही इसमें कॉइल डाली जाएंगी, 14 नीचे और 14 ऊपर। तो ये देखिए, ये सभी कॉइल मैंने इसकी कटिंग कर ली है और ये जो इसका स्टेटर है ये बिल्कुल क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पर एक भी कॉइल नहीं है। तो देखिए, इसकी जो ये मोटाई है ये इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो ये मोटाई है ये 15 mm के लगभग है, यानी 15 mm इसकी कोर की मोटाई है। तो अब हम इसमें, क्योंकि ये 15 mm है, यहाँ पर इसमें हम 35 नंबर वायर इसमें यूज़ करेंगे। अगर आपके पास 35 नंबर वायर यूज़ नहीं है तो आप 36 नंबर वायर से भी इसको रिवाइंड कर सकते हैं। 36 नंबर वायर से मैंने इससे पहले एक मोटर को रिवाइंड किया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने 36 नंबर वायर का यूज़ करके बताया था। लेकिन इस वाली वीडियो में मैं 35 नंबर वायर यूज़ करने वाला हूं, जो कि इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा है। तो यहाँ सबसे पहले जो इसके नीचे वाले स्लॉट्स हैं उसके अंदर हम पेपर लगाएंगे और पेपर लगाने के बाद उसको फिर मशीन पर ले जाकर इसको रिवाइंड करेंगे। तो देखिए, ये इसके जो नीचे वाले 14 स्लॉट्स हैं उसके अंदर हमने ये पेपर इस तरह से लगा लिए हैं। अब हमें इसे मशीन पर ले जाना है और इसको देखिए, हम यहाँ पर ये 35 नंबर वायर मेरे पास है, इस 35 नंबर वायर से हम इसको मशीन पर लगाने के बाद रिवाइंड करेंगे। लेकिन ये वायर कुछ कम है, तो इसके लिए हम जितना ही कॉइल इससे बनेगी इससे बनाएंगे। और ये दूसरा बंडल मेरे पास है, देखिए ये वाला, ये भी 35 ही नंबर का वायर है। तो जो वायर बची हुई कॉइल में लगेंगी वो हम इस वाले वायर से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटे वाले जो इसका रील होल्डर है इसको यूज़ करेंगे और इसकी जो जितनी भी रील है वो हम सबसे पहले इससे ही हम कॉइल बनाएंगे। तो चलिए इसे मशीन पर ले चलते हैं और इसको फिट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, 3 कॉइल मैंने इसकी बनाकर दिखाई है, क्योंकि पहली वाली कॉइल में अगर मैं इसको वायर डालकर दिखाता वहाँ पर मैं इसमें हेरा फेरी भी कर सकता था, यानी कम ज़्यादा भी कॉइल कर सकता था, लेकिन यहाँ पर हेरा फेरी नहीं की जा सकती। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, मैं 3 कॉइल बनाई हैं और हर कॉइल में 370 टन डाली हैं। और देखिए, सभी कॉइल इसकी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर इसकी लास्ट वाली कॉइल को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर जब हम लास्ट वाली कॉइल डालेंगे तो यहाँ पर देखिए, मीटर बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाएगा, यानी रीडिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ज़ीरो से ही शुरू करते हैं और ज़ीरो पर ही मशीन आ जानी चाहिए। अब चलिए इसको उतार लेते हैं और यहाँ पर देखिए, ये जो इसकी ऊपर वाली जगह पर बची हुई है, अंदर तो हमने पेपर लगाया था लेकिन ऊपर अभी पेपर लगाने से बचा हुआ है, वहाँ हम इसको उतारेंगे। और उतारने के बाद यहाँ ऊपर भी पेपर लगाएंगे, जिससे कि ये जो कॉइल है ये बिल्कुल पेपर के बीच में आ जाएगी, यानी चारों तरफ इसके पेपर हो जाएगा, जिससे ये इस बॉडी से अर्थ होना बंद हो जाएगी। अगर बॉडी से अर्थ होगी तो वहाँ पर इसमें करंट बनेगा और करंट की वजह से ये मोटर नहीं चलेगी और शॉर्ट हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, ये पेपर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ देखिए, सभी कॉइल में मैंने इसकी पेपर लगा लिए हैं इस तरह से, और साथ ही साथ इसके बाहर वाला जो सर्किट है वहाँ पर भी मैंने पेपर लगा लिए, जो रनिंग वाला सर्किट है। तो यहाँ जो
ये नीचे वाली सर्किट है, इसमें हमने 370 टन डाले हैं। अब देखिए ये दो कॉइल हैं, ये वाली और ये वाली, ये एक पहली वाली कॉइल है ये वाली, और ये लास्ट वाली। अब इन दोनों के बीच में ये जो जगह बची हुई है, यहाँ पर देखिए हमें इस तरह का एक पेपर भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर पेपर नहीं लगाएंगे तो ये आपस में एक दूसरे से कभी कभी क्या होता है, ये शॉर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब हम इसको चेक करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो सीरीज़ बोर्ड है तो उसका बल्ब बहुत ज़्यादा तेज़ ग्लो करता है, यानी तेज़ जलता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये मैग्नेट नहीं बनाती और मोटर नहीं चलती। तो इसलिए पेपर लगाना ज़रूरी है। अब चलिए इसको मशीन पर, यहाँ पर देखिए मैंने इसका नीचे वाला जो रनिंग वाला सर्किट है वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। लगभग इसमें 3 कॉइल बचे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी मैं इसलिए इसे लास्ट में दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगी इसमें ओरिजिनल टन मैंने कितनी डाली है, क्योंकि मैं किसी भी वीडियो में हेरा फेरी नहीं करता, जितनी टन होती है उतनी बताता हूँ। तो यहाँ देखिए 385 टन मैंने इसमें ये डाली है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो असली चीज़ नहीं दिखाते लेकिन गलत चीज़ दिखाते हैं, जिसकी वजह से गलत प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ गलत दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो रियल होती है, कोई भी वीडियो फेक नहीं होती। तो इसलिए मैं यहाँ लास्ट में इसको दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि यहाँ से अब वायर को कम नहीं किया जा सकता है। ज़्यादा भले ही कर सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसलिए मैंने इसमें लास्ट में कॉइल को पूरा करके दिखाया है, जिससे कि सही अंदाज़ा आपको पता चल जाए। अब देखिए इसकी सभी कॉइल यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुकी हैं, और यहाँ पर भी हमें इसमें पेपर लगाना है। तो चलिए इसे मशीन से उतार लेते हैं और इसके बाद इसमें भी पेपर लगाएंगे, जिससे कि ये कॉइल यहाँ पर सभी लॉक हो जाएंगी और पेपर के बीच में आ जाएंगी, जिससे कि एक भी वायर बॉडी के ऊपर नहीं आएगा। तो देखिए इस तरह से ये आर पार इसमें पेपर यहाँ पर लगाने होते हैं, जिस तरह से यहाँ पर मैंने ये लगाए हैं। तो देखिए इसमें 35 नंबर वायर यूज़ किया गया है और हर कॉइल में 385 टन डाली गई हैं। अब देखिए ये है वो रील होल्डर जिसमें मैंने आपको दिखाया था, जिसमें रील थी। तो ये 35 नंबर वाली वही वाली रील होल्डर है, जहाँ पर अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, यानी अब इसमें वायर बिल्कुल भी नहीं है, जो कि हमने यहाँ पर लगा लिया है। और कुछ 5 या 6 कॉइल इसकी दूसरे वाले बंडल से भी लगाई गई हैं, जो कि पहला वाला बंडल एंड होने से के बाद हमने दूसरा वाला बंडल को यूज़ किया है, यानी रील होल्डर को यूज़ किया है। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी 4 लूपें हैं, जिनको मैंने इनमें वायर जोड़ लिया है, और वायर जोड़ने के बाद यहाँ से निकालते हुए ये चारों वायर मैं यहाँ पर बाहर ले आया हूँ, जिसमें 2 रेड कलर के वायर हैं और 2 येलो कलर के। अब ये जो येलो कलर के वायर है ये यहाँ के हैं स्टार्टिंग के, और जो रेड कलर के वायर है ये यहाँ के हैं बाहर वाले, यानी रनिंग वाले। तो इनमें रनिंग का काम लिया जाएगा और येलो वाले पर स्टार्टिंग वाला। अब चलिए ये देखिए मोटर इस बॉडी के अंदर फिट होने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ बॉडी के अंदर ही इसको फिट कर लेना है। तो देखिए आप चाहे तो आप इसको वार्निश लगा कर सुखा भी सकते हैं। मैंने इसको सुखा लिया है, और सुखा लेने के बाद अब मैं इसको इस बॉडी के अंदर फिट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए ऊपर वाली जो इसका कवर है उसके अंदर मैंने इसको फिट कर लिया है। अब यहाँ पर स्प्रिंग रखेंगे, और स्प्रिंग रखने के बाद इसका जो नीचे वाला प्लेट है या कवर है हम उसको यहाँ पर लगाएंगे। और देखिए ये जो आमने सामने इसके जो बोल्ट होते हैं नीचे ऊपर, उनको एक जगह करेंगे, और एक जगह करने के बाद देखिए यहाँ पर ये आ चुके हैं, और अब हम इसको नीचे की ओर दाब देंगे। तो देखिए ये बिल्कुल फ्री हो चुका है, क्योंकि हैवी बॉडी वाले जो फ़ैन हैं इनकी सेटिंग बहुत बेहतरीन होती है, और एकदम इनकी सेटिंग रखने के बाद ही सेटिंग इसकी आ जाती है। जबकि हल्की वाली बॉडी के जो सीलिंग फ़ैन हैं उनमें थोड़ा सेट करने में टाइम लगता है, लेकिन ये वाले जो फ़ैन है ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें ये कैपेसिटर लगाएंगे, और कैपेसिटर इसमें 3.25 MFD का लगाया जाएगा। तो कैपेसिटर को अपने सीरीज बोर्ड में मैं चेक कर लेता हूँ। तो चेक कर लेने के बाद मैंने जान लिया है कि कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ देखिए हम इसे कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 वायर लेंगे येलो और रेड, उनको इसका जो PVC है वो उतारेंगे, और उतार लेने के बाद यहाँ पर देखिए हम इन दोनों वायर को एक जगह जॉइंट करेंगे। तो ये बन जाएगा इसका कॉमन, जो कि यहाँ पर सप्लाई का एक वायर आएगा। अब ये देखिए 2 वायर बचे हुए हैं, 2 का हमने कॉमन बना लिया है एक जगह जोड़ने के बाद, और 4 में से 2 वायर बचे हैं, जो कि दोनों वायर को हम एक एक कैपेसिटर पर, किसी भी वायर को किसी भी कैपेसिटर के वायर पर लगा सकते हैं। तो चलिए इसको भी
पीवीसी उतार लेते हैं और इसके बाद एक वायर इस पॉइंट पर लगा देते हैं, इसके वायर पर कैपेसिटर के, और जो दूसरा वाला वायर बचा हुआ है वहाँ पर दूसरा वायर लगाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये इसमें कौन से वाले सर्किट में सीरीज़ ज़्यादा जल रही है। तो यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसमें ज़्यादा सीरीज़ जलेगी उसमें ही हमें सप्लाई देनी है, यानी रेड वाले में। तो अब देखिए इसके राउंड भी बिल्कुल सीधे आ चुके हैं और अब हम इसको प्लग निकाल लेंगे और प्लग निकालने के बाद देखिए एक सप्लाई का वायर हम लगाएंगे इस कॉमन पर, जो हमने दो वायर एक जगह जॉइंट किए थे उस पर, और एक कैपेसिटर पर जो कि रेड कलर का वायर हमने जहाँ पर जोड़ा है वहाँ पर। दोनों वायर पर हम सप्लाई दे चुके हैं और अब हम इसको उठा लेते हैं स्क्रू ड्राइवर पर और यहाँ पर इसको अब सप्लाई देंगे। और देखिए ये कितनी सुपर स्पीड के साथ फ़ैन घूमना शुरू हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही सुपर स्पीड के साथ ये फ़ैन घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कूल इन सीलिंग फ़ैन को, जो कि हैवी वेट होता है यानी भारी फ़ैन होता है और ये ओल्ड मॉडल होता है, तो इसको किस तरह से हमने रिवाइंड किया है और कौन कौन सा वायर गेज इसमें यूज़ किया है ये जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। तो देखिए बेल आइकन दबाने से क्या होगा, जैसे ही मैं कोई अपनी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो तुरंत ऑटोमेटिक आपको इसका पता चल जाएगा। तो इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।